डेल कार्नेगी 24 नवंबर 1888 ईस्वी को अमेरिका में मैरीवाल मजूरी के मकाम पर पैदा हुआ। कौन कहता है कि वो 1955 ईस्वी को इंतकाल कर गया? ये दुरुस्त है कि इसका इंतकाल हो गया, मगर वो लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों क़ारीन के दिलों में अपनी बेमिसाल तहरीरों की सूरत में जिंदा है। इसकी अब्दी ज़िंदगी और शोहरत दुआम का अंदाज़ा इसी बात से लगा लें कि कार्नेगी ने जिन इदारों से फैज़ इक्तसाब किया, इन इदारों की इज़्ज़त व तौक़ीर में न सिर्फ इजाफ़ा हुआ बल्कि तशनगान इल्म इसकी मादर इल्मी के दरो दीवार को देखना भी काबिल फ़ख्र गर्दानते हैं। कार्नेगी ने स्टेट टीचर्स कॉलेज वार्न्सबर्ग में 1904 ईस्वी से लेकर 1908 ईस्वी तक, अमेरिकन इकॉनमी ड्रामेटिक न्यूयॉर्क में 1911 ईस्वी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में 1913 ईस्वी और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म से 1914 ईस्वी में तालीम हासिल की। इसने लाजवाल शोहरत की हामिल किताबें तसनीफ़ की। ऐसी किताबें तसनीफ़ करने का ख्वाब तो हर लिखारी देखता है, मगर ऐसी ताबीर कार्नेगी जैसे अफराद को ही मिलती है। कार्नेगी ने सिर्फ अपनी किताबें ही नहीं लिखी बल्कि कायल और मुतासिर करने के तरीकों पर नेज़ गुफ्तगू और तकरीर के फ़न से रोशनास कराने वाले इदारे भी चलाए, जहाँ पर ऐसे फ़नून और आलूम पर अमली तालीम दी जाती थी। कार्नेगी अमेरिका के 70 अखबारों में मखसूस मौज़ूआत पर कालम भी लिखा करता था। इसकी तमाम कुतुब के अंग्रेज़ी अक़वाम आलम की तकरीबन तमाम ज़ुबानों में तर्जमे शाये हो चुके हैं। ये बात बगैर किसी शक व शुबे कही जा सकती है, बल्कि इसकी तस्दीक तो चार दाग आलम से हो चुकी है, जिससे किसी को ज़रा भर भी तशकीक नहीं है कि कार्नेगी फ़न, तकरीर और शख्सियत साजी का बानी है। वो इब्तदा से अब तक शोहरत के सबसे ऊंचे मीनार पर खड़ा है, और इसी मीनार की बुनियाद इस बात पर इस्तवार हुई कि इंतहाई मुश्किल और कठिन दौर और हालात में कामयाबी और कामरानी से हमकिनार हुआ जा सकता है। इसकी किताबों की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि जब इसकी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल 1936 ईस्वी में शाये हुई तो इसकी 1 करोड़ कापियाँ फ़रोख्त हुई। बैनुल अक़वामी ज़ुबानों के तराजम की अशात की आदाद और शुमार इसमें शामिल नहीं। इसकी किताबों की मकबूलियत की एक वजह यह भी थी कि वो अपनी किताबों में कामयाबी और कामरानी के राज तजर्बात के ज़रिए अफशा करता था। नेज़ वो इन किताबों में खाके और अशकाल और इमसाल की मदद से क़ारीन को उलझनों और दीगर झंझटों से निजात दिलाता। इसका अंदाज़ा निगार सादा, सहल दिल नशीन और आम रोज़ा के मुताबिक होता। इसकी तहरीर जादू से मिर्सा होती। वो जादू ये था कि इसके दिल और दिमाग में ये बात रासिख हो चुकी थी कि इंसानियत की फलाह व बहबूद की जाए, और मसाइल के गिर्द अब वो भंवर में डोलती हुई नाव को मझधार से निकाल कर कामयाबियों के सहलों तक पहुँचाया जाए। इसकी बातों, तहरीरों, अंदाज़ा गुफ्तार और कुतुब में इतनी असर पजीरी का राज ये था कि वो दिल से बात करता था और वो दिल पर असर करती है। इस असर अंगेज़ी से सारा अंगेज़ी के चश्मे फूटते हैं जो इल्म व अमल के प्यासों की तशनगी को बुझाते हैं। कार्नेगी की तहरीरों और तकरीरों का मरकज़ व महवर ये रहा है कि वो कहता है कि यकीन और एतमाद की डोर को अपने हाथों से छूटने न दो, फिर आपकी ख्वाहिशात की पतंग नीलगू आसमां की बुलंदियों को छू कर रहेगी। वो इंसानों से मोहब्बत करने का दर्स देता है, और वो अपने कारी को अपने गिर और फ़न से आगाह करता है, जिससे वो लोग जो दूसरों के सामने हीज नज़र आते हैं और इनके गिर्द हकारत का हाला मजबूत से मजबूत तर हो जाता है, वो इन्हें दूसरों के दिलों को अपना मस्कन बनाने और इन्हें वहाँ पर हमेशा के लिए मकीन हो जाने की तरकीब सिखाता है। अपने करब व जवार और माशरे और मुल्क के अंदर अपनी इज़्ज़त व एहतराम और खोए हुए वक़ार नूर पामाल शुदा साख के मलबे से तामीर नाव की बुनियाद रखने के लिए खुद मेमार की तरह मुख्तलिफ ज़ाविये, तरीके और हुनर सिखाता है, और जब तक कारी इन्हदाम शुदा खंडरों से नई इमारत तामीर नहीं कर लेता, वो खुद भी हिम्मत नहीं हारता और ना ही कारी को अज़्म व इस्तक़लाल के हथियार रखने देता है। डेल कार्नेगी ने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ एक आहनी
خود فروخت کرنے والی کمپنی سے کیا اور اپنے تجربات و مشاہدات کو اپنی کتاب پبلک سپیکنگ اینڈ انفلوئنس مین ان بزنس جو کہ 1931 عیسوی میں شائع ہوئی، اس کے بعد اس نے بطور استاد اور وارنسبرگ میں اسٹیٹ ٹیچرز کالج میں تدریسی فرائض سر انجام دیے۔ کارنیگی کی کتابیں دنیا کے بیشتر ممالک کے تعلیمی اداروں کے نصاب میں شامل ہیں۔ اس کی کتابیں ان ممالک کے نصاب میں عملی تدریس کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں جہاں پر اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ مرد و زن کس طرح اور کن اصولوں اور قاعدوں پر عمل کر کے کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، نیز دوسروں سے کس طرح قابل قدر اور قابل احترام رشتوں کو استوار رکھا جا سکتا ہے۔ کارنیگی کتنا بڑا ماہر نفسیات ہے کہ اس نے ایسے موضوعات کو انتخاب کیا کہ اس کے موضوعات سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے مایوسیوں اور محرومیوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے لوگوں کو کامیاب زندگی کا شہرہ پر ڈال دیا۔ وہ ایک ماہر نباز کی طرح اپنے امراض کا کامیاب سے علاج کرتا ہے جس میں نہ ہینگ لگتی ہے نہ پھٹکڑی، بس صرف اس کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شرط ہے۔ کارنیگی ناکامی، نامرادی اور مایوسی جیسی تاریکیوں کے بدن سے مسرتوں کی سحر تک پہنچاتا ہے۔ وہ ہمت اور حوصلے پر اس قدر یقین رکھتا ہے کہ بڑی سے بڑی جنگ جیتنے کے لیے وہ پسپائی جیسے الفاظ سے ناشنا ہے۔ ہم زندگی کی جنگ میں ہارے ضرور ہیں لیکن کسی محاذ پر پسپا نہیں ہوئے۔ فکشن ہاؤس کا کردار قابل تحسین ہے کہ وہ بے شمار بین الاقوامی شہرت آفاق